हाय स्टूडेंट्स। आज लेके आया हूँ मास्टर प्लान 2026 सारे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। तो अपना मार्च कंप्लीट होने वाला है और 2-3 महीने के बाद एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाली है। तो करना है क्या? तो ये देखो, क्वांट्स इंग्लिश रीजनिंग करंट अफेयर्स, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और इसमें क्या है कि मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम डेट सब कुछ बताऊँगा एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं क्वांट्स से। इसमें क्या है कि आपको ना 3 सेक्शन पूछेगी इसमें, स्मार्ट स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक और डीआई। इसके लिए ना मैं एक पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये 30 डेज 30 सेट करवा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आपका क्या है कि 900 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, और डेली 30 क्वेश्चन इसी चैनल पे अपलोड होगी। 10 स्पीड मैथ की, 10 अर्थमेटिक और 10 डीआई। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले फाउंडेशन कोर्स कर लो और साथ में ये भी करो। अगर आप 1 साल से या 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो भाई आपके लिए मस्ट है। ये डेली करो। और 1 घंटे का ही वीडियो रहता है, अगर दिन में 1 घंटे निकाल लोगे तो हो जाएगा। इससे क्या है कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मॉक में ना आपकी स्कोर इंक्रीज होगी। तो ये ज़रूर से फॉलो करो। ठीक है। स्पीड मैथ में तो आप वही नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ये सब वगैरह रहती है। अभी पहले एसबीआई की एग्ज़ाम होगी तो इसमें तो कम रहती है पीओ में। क्लर्क वाली में रहती है लेकिन पीओ में कम रहती है स्पीड मैथ। इसमें अर्थमेटिक और डीआई ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और डीआई आप दो आ रही है एग्ज़ाम में या एक आ रही है केसलेट वाली, अगर आप सही से बना रहे हो तो 10-10 नंबर आपके हाथ में है। और अर्थमेटिक तो वही मैं करवा ही दूंगा, तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और कॉन्ट्स में बस इतना ही करना, और इस चीज़ को ना आप डेली फॉलो कर लो, और कुछ भी मत नहीं करना है आपको कॉन्ट्स में। बाकी मैं इंग्लिश का बता देता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें डेली एडिटोरियल, वोकैब, ग्रामर और पैसेज रीडिंग। डेली एडिटोरियल कैसे करना है? यूट्यूब पे जाओ और किसी भी एक टीचर से डेली उसको करना है। ठीक है। कांस्टेंट रहो, ओके। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया और छोड़ दिया। डेली करना यूट्यूब से डेली एडिटोरियल। इससे क्या है कि ना आप रीडिंग्स वगैरह अच्छे से समझ पाओगे। और वोकैब जो है ना, वोकैब ये याद करने का कोशिश करो। ठीक है। डेली 10 या 5, इस तरह से। ग्रामर में आपका जो आ गया एरर वगैरह, इस चीज़ के प्रैक्टिस करो, बस हो जाएगी। और हाँ, पैसेज रीडिंग मस्ट है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है और इसमें क्या है कि ना आप रूल्स वगैरह याद कर लिए, रट लिए, तो ऐसा नहीं कि उससे आपका काम हो जाएगा। पैसेज रीडिंग करो। इससे क्या है कि ना आपका एक तो देखो, वोकैब समझ में आएगा। ठीक है। टेंस समझ में आएगा। और ना स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि किस तरह से मतलब रियल वर्ल्ड में इंग्लिश रीडिंग काम आता है। तो इससे ना आपका ना स्ट्रांग हो जाएगी इंग्लिश। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो दो प्रैक्टिस के लिए समझ में आएगी किस लेवल की क्वेश्चन रहती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या है कि एक तो पहले मिसलेनियस को देख लेते हैं। ठीक है। इसकी तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लो। और ये क्या है कि ना पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ये मैन है। पीओ में मानो तो ये 4 से 5 आएगी इसकी। तो सॉल्व करनी रहती है ना इसको, तो अपने यूट्यूब से वगैरह से करो। एक है पुनीत सर, उनसे करो, मैं रिकमेंड करूँगा उनका। 12 बजे 12 बजे, अब 12 बजे 12 पजल। ठीक है। ये आती है उनकी शायद एक दिन गैप करके, तो ये कर लो। और फिर अच्छा कंटेंट है उनके पास, वो कर लो। फिर अड्डा वगैरह से भी कर सकते हो। वो सर भी सही है। और डेली प्रैक्टिस इसकी भी लगाओ। ठीक है। बस इतनी ही है और कुछ करनी नहीं है इसमें। ठीक है। और हाँ, करंट अफेयर्स डेली आपको एक वीडियो देखना है। कहाँ पे? यूट्यूब पे फ्री रहती है। और ना कोशिश करो कि हफ्ते में ना एक बार इसकी रिवीजन कर लो, संडे को। जो भी आप मंडे टू सैटरडे आप पढ़े हो उस चीज़ को रिवीजन कर लो संडे को। इससे क्या होगा ना कि आप रिकॉल कर पाओगे और मतलब याद रहेगी वो चीज़, वरना भूल जाओगे। और ना करंट अफेयर्स को ना ऐसे मत पढ़ो कि एग्ज़ाम में आएगी इसलिए रट रहे, ये सब मत करो। उसको ऐसे पढ़ो ना कि न्यूज़ इंटरेस्ट लेके पढ़ो, कि अरे हाँ मेरे को ये जाननी है कि अच्छा इस फील्ड में क्या हो रही है, कौन सा न्यूज़ है, क्या अपडेट्स है। तो अगर उस इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो आप मतलब
याद भी रहेगी और इंटरेस्टिंग रहेगी और ये इजीली निकल जाएगी। अगर मानो तो सबसे इजी अगर कुछ है ना तो ये सेक्शन है। और कटअप भी इसकी लो जाती है। बट दिक्कत क्या है, बच्चे को सबसे ज़्यादा डर रहती है इस चीज़ की। क्यों? क्योंकि आप पूरे साल इस चीज़ को पढ़ते नहीं हो, और पढ़ते भी हो तो सिर्फ एग्ज़ाम व्यू से पढ़ते हो। नहीं, इसको जो है ना आपको न्यूज़ के व्यू से पढ़ना है, कि आपको जानना है इसका अपडेट क्या है, किस फील्ड में क्या हो रहा है, कौन सी न्यूज़ आई है। ठीक है, तो ये करना है आपको। और फिर एक चीज़, अब क्या है, मॉक टेस्ट है, ये कब लगानी है और कहाँ से लगानी है। दो प्लेटफॉर्म है, ऑली बोर्ड और टेक्स्ट बुक, दोनों अपने में सही है, बट आई रिकमेंड ये। फिर देन ये, अगर आपके पास पहले सब्सक्रिप्शन है तो इससे भी काम चला सकते हो। अगर न्यू लेना है आपको तो ऑली बोर्ड लो। ठीक है, क्या करना है, गिव मॉक, आपको क्या करना है कि कोशिश करो, अगर हर दिन दे रहे हो तो वो भी सही है, लेकिन कोशिश करो एटलीस्ट 2 दिन में एक मॉक देने की। ठीक है, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, उस मॉक को ना आप एनालिसिस करो कि कहाँ पे गलत हो रहे हो। अगर ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर आप उस चीज़ को सही सही है आपके आंसर आ गए, तो आप देखो कि कहाँ टाइम सेव कर सकते हो। क्योंकि टाइम सेव करना ना ये गेम चेंजर हो सकता है आपका एग्ज़ाम का। बैंक में तो वैसे भी टाइम कम ही रहती है। ठीक है, तो ये कर लो बस, हो जाएगी। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सारे वीडियो बनाते हैं आधे घंटे 1 घंटे की, ये कर लो वो कर लो। कुछ भी मत करो, जितना बताया उतना करो, हो जाएगा। एक दिन का मेहनत से नहीं होगा, 6 महीना एटलीस्ट दो। ठीक है, बैंक में एटलीस्ट वो भी कब, जब आप अच्छे लेवल के बंदे हो, मतलब आपकी बेसिक सही है। वरना आप 1 ईयर फुल दो, अरे बेसिक से करनी है तो। ठीक है, बस इतना ही है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम चैनल होगी, तो वो सब्सक्राइब कर लो। क्यों? 10 के मेंबर होने के बाद ना मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह लाऊंगा, चारों सब्जेक्ट की, जिसमें कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और करंट अफेयर्स, सब कुछ हो जाएगा उसमें। तो जल्दी से उसमें 10 के पुरा दो, और तब जाके मैं उस चीज़ को डालूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और मैथ पे जो सीरीज चला रहा हो उस चीज़ को कंप्लीट करो, ये वाली सीरीज काम देगी। ठीक है, बाय।